बनना चाहते हैं, एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। नमस्कार, मैं हूं अनुज मिश्रा और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। मैं आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव के लिए 2019 के लिए जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी को लेकर के गठबंधन में बहुत पशुपेश में है कि वो एनडीए में 2019 में शामिल रहेंगे या नहीं रहेंगे या महागठबंधन में चले जाएंगे। इस चीज़ को लेकर के कहीं ना कहीं बहुत संशय बना हुआ है कि आखिर नीतीश कुमार चाहते क्या है। वैसे नीतीश कुमार ने घाट घाट का पानी पिया है और वो उन्हें रणनीति बदलने में बहुत ज़्यादा देर नहीं लगती है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर महागठबंधन में जाते हैं तो महागठबंधन के पहले से दरवाजे तेजस्वी यादव ने बंद कर दिए हैं, या फिर महज एक गुस्सा हो सकता है, महज ये दिखावा हो सकता है कि नीतीश कुमार को महागठबंधन में नहीं लेना है। लेकिन सवाल ये भी है कि जहां बातें ये भी आ रही हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ 2019 में बनारस से अपना शंखनाद कर सकते हैं, तो ऐसे में अगर वो बनारस में मोदी के खिलाफ अगर शंखनाद करते हैं तो जाहिर सी बात है कि महागठबंधन का पूरा सपोर्ट नीतीश कुमार के साथ चला जाएगा। और अगर नीतीश कुमार के साथ ही सपोर्ट जाता है तो यकीन मानिएगा कि जो पीएम मोदी के लिए बनारस में कहीं ना कहीं सांसें अटक जाएंगी। बीजेपी पूरे भरकस प्रयास में है कि 2019 का चुनाव पूरी तरीके से फतेह कर दिया है, लेकिन एक साथ जिस तरीके से देखा जा रहा है कि एक मंच पर महागठबंधन के रूप में जो छोटी छोटी पार्टियां हैं वो एकत्रित हो रही हैं और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ शंखनाद फूंकने के लिए तैयार खड़ी हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि ये लोग कहीं ना कहीं हमसे चिढ़ते हैं और हम देश भावना के कारण एक मंच पर आकर इन सबको खड़ा कर दिया है। वो भी देश भावना इस तरह की है कि मेरे प्रति देश भावना है इनके प्रति। तो जाहिर सी बात है कि 2014 का जो मामला था कहीं ना कहीं वहाँ तब महागठबंधन में नीतीश कुमार नहीं थे, उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ करके लालू प्रसाद यादव का दामन थामे हुए थे। अब सामने बात ये आ रही है कि सीटों को लेकर के एनडीए में नीतीश कुमार की पार्टी है वो कहीं ना कहीं अपनी कम सीटों पर बिल्कुल भी लड़ना नहीं चाहती। वो चाहती है कि सीटों का बंटवारा इस तरीके का हो कि किसी को भी नीचा ना देखना पड़े। अब बात यहाँ तक आ गई है कि आगामी लोकसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड की सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला बीजेपी ने सिरे से खारिज कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नीतीश कुमार के करीबी आरपी सिंह और लल्लन सिंह ने बीजेपी के बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव से दिल्ली में बाकायदा मुलाकात की है और उनसे बातचीत की है सीटों को बंटवारे को लेकर के। अब इस मुलाकात में बीजेपी के समक्ष दो फॉर्मूले पेश किए गए हैं। आपको बता दें वो दो फॉर्मूले पर बात हुई है नीतीश और भूपेंद्र जो आरपी सिंह और जो भूपेंद्र यादव हैं उनसे बात की गई है। उन्होंने कहा है कि फॉर्मूला जिसे पहला फॉर्मूला जिसमें एनडीए के घटक दलों की सीटें तय कर दी जाएं और इसके बाद बाकी बची सीटों का जेडीयू और बीजेपी बराबर हिस्सा बांट ले। वहीं दूसरे फॉर्मूले के तहत जेडीयू 21 सीटों पर जो बीजेपी अन्य सहयोगी दलों के साथ 19 सीटों पर लड़े। बीजेपी ने इन दोनों ही फॉर्मूले को खारिज कर दिया है। बता दें आपको कि बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, तो वहीं 2015 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी के ज़्यादा सीटें जीतने वाली जेडीयू सीट बंटवारे में इसका परिणाम आधार बनाने की मांग पर अड़ी हुई है। अब 2014 लोकसभा चुनाव में जेडीयू बुरी तरह हारी थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू को 40 में से मात्र 2 लोकसभा सीटों पर जीत मिली थी और अन्य सीटें
पर उनकी उम्मीदवारों की जमानत भी जब्त हो गई थी। ऐसे में क्या गारंटी है कि 2019 में जेडीयू को अगर ज़्यादा सीटें दी जाती हैं तो क्या वो 2019 में एनडीए में को उस तरीके की उस तरह सीटें दिला सकेगी जिससे कि बीजेपी कहीं ना कहीं एनडीए चाहती है। क्योंकि अब जो है मुकाबला बहुत कांटे की टक्कर का है और मुकाबला बहुत कड़ा हो गया है। क्योंकि जहां एक तरफ देखा जा रहा है कि पूरे हिंदुस्तान की जनता का जो है वो कई ऐसे लोग हैं, कई समुदाय हैं जो नरेंद्र मोदी से नाराज है। प्रधानमंत्री जी से नाराज होने का मतलब ये है कि बीजेपी फिर वहीं आकर खड़ी हो गई है जहां वो पहले थी। अब देखने वाली ये बात है कि बीजेपी किस अपने जो पर्दे के पीछे उनकी रणनीति है और ऐसी कौन सी रणनीति है जो नए एंगल से लाई जाएगी। जिस तरीके से 2014 में बहुत सारी चीज़ों के बारे में लेकर के आई थी, चाहे आप बात करें सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया था जो बीजेपी का बहुत तगड़ा था। जिस तरीके से वो क्लिप्स, छोटी छोटी क्लिप्स में सोशल मीडिया पर प्रसारित की जा रही थी, जिस कविताओं के जरिए प्रधानमंत्री मोदी की गाथा गाई जा रही थी। और अब इन चीज़ों क्योंकि ये चीज़ें अब कहीं कहीं चलने वाली नहीं है, तब एक एनडीए के प्रति गुस्सा था, यानी कि कांग्रेस के प्रति जनता का गुस्सा था। भ्रष्टाचार के कई ऐसे दाग थे जो कांग्रेस पर लग चुके थे। और अब बीजेपी पर भले ही भ्रष्टाचार के दाग बहुत कम लगे हों, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो जनता अभी जानती है और वो जनता अब इस तरीके की मुद्दों की देख रेख में कहीं ना कहीं अपने माइंड में रखती है और उसी आधार पर वोट बैंक देती है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि जनता जो है वो जब कोई नई चीज़ जनता के सामने आ जाती है या जनता को कुछ प्रलोभन इस तरीके की सरकार दे देती है तो फिर जो है जनता है वो जनता को गुमराह किस तरीके से किया जाता है वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर सरकार का रवैया थोड़ा ढीलमुल रहा है और अब जब चुनाव आएंगे 2019 का, तब कुछ ऐसा गिफ्ट दे दिया जाएगा जनता को कि जनता पिछली चीज़ों को भूल जाती है। ये स्वाभाविक बात है। अब जो फसल की जो MNSP है वो बढ़ाने की जिस तरीके से कल बढ़ा दी गई है, 200 रुपये प्रति क्विंटल जो उत्पादन जो है लागत, जो मूल्य लागत है वो बढ़ा दी गई है। अब 1 क्विंटल पर चाहे किसान का जो भी भाव हो, चाहे धान हो, चना हो, कुछ भी हो अनाज का, लेकिन वो 200 रुपये कहीं ना कहीं उस पर रहेंगे। अब 2014 के लोकसभा चुनाव में 40 में से मात्र 2 लोकसभा सीटें जीती थी। तो ऐसे में अब बीजेपी कैसे भरोसा कर ले उन पर कि नीतीश कुमार की पार्टी एनडीए को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें दिला सकेगी। अब जेडीयू ने 4 राज्य में अपने दम पर लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान बीजेपी को तेवर दिखाया है। मतलब कि नीतीश कुमार की पार्टी ने साफ कहा है कि एनडीए अगर ऐसे चेतावनी समझे तो उसे फर्क नहीं पड़ता। पार्टी प्रवक्ता किसी त्यागी ने कहा कि बीजेपी के वाजपेयी के समय भी एनडीए से झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक में हमारा गठबंधन था, हम मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन अपने संगठन को पुनर्जीवित करने के लिए हमने तय किया है कि जहां हमारी पकड़ मजबूत है, जहां हम मैदान में जाएंगे, हाँ, हम ना किसी को हराने के लिए लड़ रहे हैं और ना जिताने के लिए। जेडीयू एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। 7 और 8 जुलाई को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक है। बाकी मुद्दे इसमें तय किए जाएंगे। केसी त्यागी के बयान पर बीजेपी ने अतुल अंजान से तंज कसा और कहा, सब में शामिल रहकर सबसे जुदा होने की कोशिश न करें नीतीश। वे बीजेपी के टाइम टेस्टेड फ्रेंड हैं। उन्हें पहले जवाब देना होगा कि उन्होंने बिहार में महागठबंधन क्यों तोड़ा। यानी कि अब ये देखा जा रहा है कि अगर एनडीए से विफल होकर के नीतीश कुमार अगर महागठबंधन का दामन थामते हैं तो उनके सामने मुसीबत ये है, क्या लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी जो है वो मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार को लेगी?
नहीं लेगी। क्योंकि इसलिए नहीं लेगी क्योंकि मुख्यमंत्री के रूप में अगर नीतीश कुमार महागठबंधन में शामिल होते हैं तो जनता के सामने मैसेज ये जाएगा कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की पार्टी ही आरजेडी है, उसने हार मान ली है, नीतीश कुमार ने नहीं। अगर सवाल ये भी है कि नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री पद छोड़ करके वहाँ जाते हैं, किसी और को ऑफर देते हैं, आरजेडी के किसी सदस्य को ऑफर देते हैं, तो उनकी हार मानी जाएगी। यानी कि चारों तरफ मुसीबत है और मुसीबत से जिस तरीके से छुटकारा पाना है, अब किस तरीके से छुटकारा पा सकते हैं नीतीश कुमार, ये देखने वाली बात होती है। लेकिन बीजेपी ने कड़े तेवर में उनको जवाब दे दिया है कि अब वहाँ उनके जितने भी कहीं ना कहीं तेवर थे उसको ठंडा कर दिया है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। Start your career with us. अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।